हेलो झारखंड लर्नर्स गरज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में रैपिड फायर टेस्ट का क्लास नंबर 4 को शुरू करने वाला हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज के क्लास में 30 इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। एंड तक आप लोग जरूर बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? रियाडा का जो कार्यक्षेत्र है सिर्फ दक्षिणी छोटा नागपुर है या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आप लोग बोल सकते हैं। बियाडा का जो कार्यक्षेत्र है वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। एयाडा का जो कार्यक्षेत्र है वह कोल्हान प्रमंडल है। और इस्पियाडा का जो कार्यक्षेत्र है वह संथाल परगना है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत लग रहा है? काफी ये टफ क्वेश्चन है। आंसर इसका ही होगा, जो रियाडा का कार्यक्षेत्र है वह सिर्फ दक्षिण छोटा नागपुर नहीं है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और साथ ही साथ पलामू कमिश्नरी में भी जैसे यह कार्य करता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। जियाडा का आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नहीं होता है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितना भी IADA है सबका मतलब होता है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो RIADA का मतलब होता है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बियाडा का होता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। AIADA का मतलब होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक जो है से आदित्यपुर नगर निगम भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि जमशेदपुर वाले क्षेत्र में कार्य करता है। इस्पियाडा का मतलब होता है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सारा का सारा यहाँ पे सही था एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। तो रियाडा का याद रखिएगा, साउथ के साथ साथ नॉर्थ छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर में भी कार्य करता है। आंसर इसका ए है। जियाडा जमशेदपुर से आपको कंफ्यूज कराएंगे कि जियाडा का फुल फॉर्म जमशेदपुर होता है, जी नहीं, जमशेदपुर में एयाडा कार्य करता है, ये वाला ऑप्शन सी, ठीक है, आंसर इसका है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बोकारो, रांची, जपला या फिर धनबाद? आंसर इसका जो है से उर्वरक कारखाना है, तो इसका डी होगा। सिंदरी धनबाद में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, ठीक है, याद रखिएगा। स्थापना इसका 1951 में किया गया था। 1951 में एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था। एक पीपीटी बना रहा था तो क्वेश्चन मुझे मिला। सितंबर 2018 तक सबसे अधिक यूरेनियम की खदानें किस राज्य में मौजूद हैं? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़? आंसर इसका है, एक क्वेश्चन DFCCIL में पूछा गया था 2018 में। तो आंसर इसका जो है से एक है। 6 जो है से टोटल जो है झारखंड में यूरेनियम की खदानें थे। और 1951 में ही देखिएगा तो भारत में पहला बार यूरेनियम जो है से खोजा गया था जादूगोड़ा में, ठीक है। उसके बाद 1967 में देखिएगा तो जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसका स्थापना किया गया। और बाद में खनन भी 1967 से ही शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर इसका डी है, धनबाद। 1951 याद रखिएगा स्थापना इसका किया गया था, ठीक है। इसमें देखिएगा तो आपको अमोनियम सल्फेट है, उसके बाद नाइट्रेट है, यूरिया, ये सब का उत्पादन किया जाता है। यूरिया का फार्मूला ये होता है, ठीक है। रांची स्थित गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? आंसर इसका सी है, रक्षा मंत्रालय के तहत जो गार्डन रांची में स्थित है गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड उस वो जो है कार्य करता है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये ध्रुवा रांची में लोकेटेड है। इसकी स्थापना 1934 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कहाँ पे लोकेटेड है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, रांची में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जेपीएससी में सारा क्वेश्चन जो है टफ नहीं पूछा जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन काफी जो है इजी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है काफी रिपीट भी किए जाते हैं। आप लोग उठाकर देख लीजिए, ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इनमें से किसका मुख्यालय कोलकाता नहीं है? ठीक है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। भारतीय विस्फोटक कारखाना जिसको आप लोग बोलते हैं इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ठीक है, ये गोमिया बोकारो में जो लोकेटेड है वो जैसे कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर नहीं है। आपको चूज करना है कि किसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में नहीं है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नहीं है, या फिर डीबीसी का है नहीं है, या फिर टिस्को का नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर इसका डी होगा। टिस्को का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में नहीं है, ठीक है। कहाँ पे है टिस्को का? जमशेदपुर? जी नहीं, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो कंफ्यूज यहाँ से मत कीजिएगा। बाकी ये सही बात है, जो भारतीय विस्फोटक कारखाना है IEL जिसको बोलते हैं इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, स्थापना इसका 1999 में किया गया था। गोमिया बोकारो में लोकेटेड है और ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जिसका बारे में जिक्र लास्ट क्वेश्चन में किया गया था, 1934 में इसका स्थापना किया गया था, ध्रुवा रांची में है, ठीक है। तो इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और डीबीसी तो आप लोग पढ़े होंगे, अमेरिका के जो टेनेसी घाटी परियोजना था उससे प्रेरित था। 7 जुलाई 1948 को इसका स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जो है कोलकाता में है, ठीक है। टिस्को का स्थापना 1907 में किया गया था, ठीक है, आपको पता होगा। और उसके बाद 1911 के आसपास जो है यहाँ पे आयरन का उत्पादन शुरू हुआ था और स्टील का उत्पादन 12-13 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 1907 में स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में, फाउंड किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा और स्टेब्लिश किया गया था दोराबजी टाटा के द्वारा। ऐसे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखें। इनमें से आपको गलत कथन का चुनाव करना है। टिस्को का नाम बदलकर जो टाटा स्टील किया गया था वो 2005 में किया गया था। टेल्को का नाम बदलकर जो है
2003 में टाटा मोटर्स कर दिया गया था। बीएसएल की स्थापना जो है 19 जनवरी 1964 को किया गया था। ठीक है, यहाँ पे थर्ड डालना था, इसको भूल गया, इसको थर्ड डाल दीजिए आप लोग। थर्ड पंचवर्षीय योजना में किया गया था। झारखंड का जो पहला सीमेंट कारखाना था वह जपला में 1931 में स्थापित किया गया था। आंसर इसका डी होगा। जपला में 1931 में नहीं था, या 1921 में था। ठीक है, याद रखिएगा। 1931 में किसान सभा की स्थापना किया गया था ठेबले उरांव के द्वारा। फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री है झारखंड का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहीं भी फर्स्ट लग जाए, प्रथम लग जाए तो समझिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पलामू में जपला है, 1921 में इसका स्थापना किया गया था। बाकी सारा पॉइंट यहाँ पे सही है। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील 2005 में किया गया था। टेल्को का नाम बदलकर जो है टाटा मोटर्स किया गया था 2003 में। टेल्को का जरा फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। बीएसएल के सामने देख लीजिएगा 1964 में किया गया था रूस की सहायता से। ठीक है, इसमें जो है रूस तो हम लोग को सहायता किया था, लेकिन बोला जाता है कि ये जो स्टील फैक्ट्री है वो भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्टील प्लांट था। ठीक है, याद रखिए। एक राउरकेला में भी है, 1959 में जैसे स्टेब्लिश किया गया था राउरकेला स्टील प्लांट को, जर्मनी के सहयोग से था। एक दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। अब एक भिलाई में है छत्तीसगढ़ में, उसकी स्थापना भी रशिया के सहयोग से ही किया गया है। आंसर इसका डी है। झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना 1931 में स्थापित किया गया था। सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में है? तो यह लातेहार में लोकेटेड है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कोयले के उत्पादन में झारखंड भारत में किस स्थान पे है? तो कोयला का सबसे अधिक भंडार आपसे पूछेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्थान पे झारखंड आएगा। ठीक है, लेकिन उत्पादन होता है घटते बढ़ते रहता है। तो अभी टॉप में इसको सर्च कर रहा था, उड़ीसा नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ सेकंड स्थान पे है, झारखंड जो है तीसरे और एमपी जो है चौथे स्थान पे है। साथ साथ आयरन का भी डाल दिया गया है। आयरन मतलब आयरन और आप लोग बोलिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आयरन निकलेगा नहीं, आयरन का और ही निकलेगा। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और झारखंड। तो यहाँ पे चौथे स्थान पे है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे, यानी कि आयरन ओर के प्रोडक्शन में झारखंड जो है फोर्थ स्थान पे है, और कोयल के प्रोडक्शन में झारखंड अभी वर्तमान में थर्ड स्थान पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आंसर हो जाएगा। कुछ फिर हो जाए तो कोयला का देख लीजिए, मतलब ओवरऑल जो है मिनरल यहाँ पे 40% है। कोयला का भंडार लगभग यहाँ पे 28% देखने को मिलेगा, और लगभग 26% यहाँ पे जो है आयरन है, और 18% के आसपास आपको यहाँ पे कॉपर और देखने को मिलेगा। इस तरह चीज याद रखिए। का आंसर इसका सही है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं, 2021 के अनुसार झारखंड का सबसे निर्धन जिला कौन सा है? रांची, पूर्वी, सॉरी सबसे कम है, इस तरह से आप लोग बहुत गलती कीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबसे कम निर्धन जिला पूछा है। ठीक है, रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा या फिर पाकुड़। आंसर इसका भी है। पूर्वी सिंहभूम जैसे सबसे कम निर्धन यानी कि सबसे अमीर आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे निर्धन चतरा है, और सबसे कम निर्धन जो है पूर्वी सिंहभूम है। जेपीसी एग्जाम में देखिएगा तो 2 साल 3 साल 4 साल के पीछे का जो डेटा है, ठीक है, कोई आर्थिक सर्वेक्षण आया, कोई और डेटा अगर आ गया है तो वहां से भी जैसे क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछ देते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सबसे क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। ठीक है, आंसर इसका याद रखिए। साथ में साथ स्वच्छता सर्वेक्षण को भी आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये सबका डेटा आप लोग कम से कम 2 से 3 साल तक देख लीजिएगा। ठीक है, जेपीसी तभी पागल जैसा कार्य कर रही है, आपको पता होगा। आपको इतना जल्दी एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? ठीक है, इलेक्शन के बाद लिया जाता, सब परेशान है। झारखंड में बाल बजट की शुरुआत जो है कब किया गया था? 2020-21, 2019-20, 2023-24 या फिर 2015-16? आंसर इसका भी है 2019-20 में बाल बजट की जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, रघुवर दास के द्वारा जो है पेश किया गया था उस समय बजट 2019-20 में। और रघुवर दास ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि झारखंड में सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं। टोटल 8 बार जो है इनके द्वारा बजट पेश किया गया है। और जेंडर बजट जो है 2018-19 में पेश किया गया था, यानी कि इसके जस्ट पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो जेंडर बजट लाया गया था 2018-19 बजट में लाया गया था, और 2019-20 में जो है बाल बजट लाया गया था। ठीक है, काफी ज्यादा फोकस दिया गया था बच्चों पर, और इसमें जो है जेंडर बजट पेश किया गया था। आंसर इसका भी है। झारखंड में कल्पतरु के कितने वृक्ष है? अफ्रीकन मूल के जो है वृक्ष माने जाते हैं कल्पतरु। ठीक है, तो ये भारत में 9 है और झारखंड में 4 है, यानी कि भारत में पूछेगा सबसे अधिक कल्पतरु के वृक्ष कहाँ पे है, तो झारखंड में सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिए, झारखंड में 4, इंडिया में 9। काम्पा का उद्देश्य प्राकृतिक वनों की रक्षा करना है जिन्हें किसी भी श्रेणी में संरक्षित नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य है कि उन वनों को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है जो कि किसी भी वन आरोनों में, जैसे कि नेशनल पार्क होता है, आप लोग देखे होंगे, या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, तो उसमें जो है क्या होता है कि इन लोग को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वैसे प्लांट्स इंक्लूड किया जाता है जिसको कि जो है इनमें इंक्लूड नहीं किया गया होता है। तो काम्पा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में। फुल फॉर्म भी इसका देख लीजिए, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी होता है, JAPCC। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे है, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके द्वारा देखिएगा तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना जो है 30 जून 2008 को बनाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठन कब किया गया था? काफी इजी क्वेश्चन है। इसे गठन किया गया था 2009 को, ठीक है, आंसर इसका सी है। 20 फरवरी डेट था 2009 को। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको किया गया था 20 फरवरी 2009 को। क्या? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, आंसर इसका सी है। झारखंड देखिएगा तो एकमात्र ऐसा स्टेट है, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज जहाँ से होकर गंगा रिवर गुजरती है, और लगभग लेंथ देखिएगा तो 80 से लेकर 83 है, ठीक है, किलोमीटर। अप्रोक्स आपको 80 किलोमीटर के आसपास याद रखना है, आंसर इसका सी है। झारखंड औद्योगिक नीति 2016 की अवधि कितनी थी? 2016-21, 2012 से 20, 2016 से 22 या फिर 2016 से 26? आंसर इसका जो है से ए है। झारखंड जब औद्योगिक नीति 2016 बनाया गया था तो कुल जो है से 5 वर्षों के लिए जो है इसको बनाया गया था, तो टाइम इसका 2016 से लेकर जो है से 21 तक हो जाएगा, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और 2016 में नीति लाया गया था झारखंड वस्त्र परिधान और जो है फुटवियर नीति, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। झारखंड के किस विभूति ने यहाँ पे ईसाई होगा? ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, एल्बर्ट टेगा या फिर मुकुंद नायक? आंसर जो है बी है, कार्तिक उरांव के द्वारा जैसे विरोध किया गया था, ठीक है, और अभी भी न्यूज में चल रहा था, ठीक है, कि कार्तिक उरांव बहुत पहले से जो है ये मुद्दा को उठाते रहते हैं कि जो लोग जो है ईसाई धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ न दिया जाए, आंसर इसका भी है। इनके द्वारा एक और काम किया गया था, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किया गया था 6 मार्च 1968 को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑल इंडिया आदिवासी डेवलपमेंट काउंसिल। कार्तिक उरांव को जो है पंखराज बाबा के नाम से भी जाना जाता है, बाकी तो आपको पता होगा। मुकुंद नायक मर्दानी झूमर से रिलेटेड है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, आंसर इसका भी है। देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की मंजूरी कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2018 में, 20 मार्च 2018 को मंजूरी दिया गया। टोटल जो एरिया है 150 एकड़ में जो है प्लास्टिक पार्क है, और इसमें पैसा खर्च हुआ है 120 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था, ठीक है, और शिलान्यास कब किया गया था, जरा ये बताइएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, शॉर्ट में MMKAY, कब शुरू किया गया था? अगस्त 2019 में, मार्च 2019 में, अप्रैल 2019 में या फिर नवंबर 2019 में? आंसर इसका है अगस्त 2019 में जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू किया गया था। ये देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि जो झारखंड में खरीफ जो मार्केटिंग सीजन होता है वो कब से कब तक चलता है? तो ये 1 अक्टूबर से 30 जो है सितंबर तक चलता है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बारे में कुछ याद रखिएगा। इसमें आप लोग देखिएगा तो जो बीमा दिया जाता है प्रति वर्ष वह जो है 5,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है, पर एकड़, ठीक है, पर जो है 1 एकड़ के लिए जो है इतना रुपया दिया जाता है, और अधिकतम आपको 5 एकड़ तक का बीमा का जो है लाभ दिया जा सकता है 1 वर्ष में, यानी कि 5 पचे कितना होता है? तो 25, तो 25 जो है 1,000 रुपया से ज़्यादा आपको 1 साल बीमा नहीं मिलेगा। तो प्रति एकड़ 5,000 रुपया दिया जाता है इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो इसमें ना दूसरा स्थान झारखंड को दिया गया था, आंसर इसका बी है। जमशेदपुर जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ओवरऑल जो है टॉपर रहा था झारखंड में। देवघर का स्थान तीसरा था और रांची जो है 34वें स्थान पर था, आंसर इसका भी है। 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को देश में दूसरा स्थान मिला था। वैसे भारत आपको पता होगा सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है, ठीक है, काफी सालों से यह टॉप कर रहा है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड का सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है? बोकारो, रांची, धनबाद या फिर पूर्वी सिंहभूम? आंसर इसका सही है, धनबाद में जो है सबसे अधिक जो है लोग रहते हैं, ठीक है, शहर में लगभग देखिएगा तो 58.19% जो है लोग जो है झारखंड में धनबाद में शहर में रहते हैं, तो सबसे नगरीकृत जिला आप लोग बोल सकते हैं, आंसर इसका बी है, सॉरी सी है। खनन के प्रभाव को कम करने के लिए झारखंड ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लेने का प्रस्ताव लिया? कहने का मतलब हम लोग जो है जो खनन किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उसका प्रभाव को कम करने के लिए किसका मॉडल को हम लोग एडॉप्ट किए थे? तो ये मॉडल हम लोग एडॉप्ट किए थे आंध्र प्रदेश को, ठीक है, कैपिटल इसका अमरावती है ना, ध्यान रखिएगा। रांची में हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में किया गया था? लालखटंगा, रांची, पेटरबार, बोकारो, देवीपुर, देवघर या फिर बड़का गांव, हजारीबाग? आंसर इसका भी है, पेटरबार, बोकारो में जो है एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना किया गया था, और यहाँ पे देखिएगा तो 200 स्पीसीज रखा गया था, ठीक है, प्लांट्स का, ठीक है। हर्बल आपको पता होगा इसको जड़ी बूटी बोला जाता है, तो ऐसे प्लांट्स को उगाते हैं जिससे जड़ी बूटी जो है बनाया जा सकता है, ठीक है, तो आयुर्वेद में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा सकता है। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये अस्पताल ग्रामीण इलाके में है। रिंची ट्रस्ट रांची के जोन्हा में एक मेसो अस्पताल चलाता है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए 1 रुपया लिया जाता है।
आंसर इसका डी है, इन अस्पतालों में परामर्श के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है, ठीक है, 0 रुपया लिया जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे सही है मेसो अस्पताल के बारे में। मेसो का किसी को फुल फॉर्म जरा पता है, बताइए इधर कमेंट बॉक्स में। झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? 4 मई 2019, 4 मई 2020, 14 मई 2020 या फिर 4 मई 2018, ठीक है। 4 और 14 में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। 2020 तो डेट लगभग मुझे पता है कि सबको याद होगा, ठीक है, इस तरह से पढ़ के आप लोग गलती मत कीजिएगा। 4 मई 2020 को इसका जो है शुरुआत किया गया था, बिरसा हरित ग्राम योजना। एक और था योजना नीलाम्बर पिता पर जल समृद्धि योजना था, पोटोहो खेल विकास योजना था। 3 योजना जो है उस समय शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस कुछ योजना का कुछ प्रमुख पॉइंट देख लीजिएगा। ये जो योजना है वो मनरेगा के तहत जो है संचालित किया जाता है, ठीक है, और एक इकाई में जो है 100 फलदार जो है वृक्ष जो है लगाने का दिया जाता है, और 5 लाख परिवारों को जो है कवर करना है इसका पर्पस था, ठीक है। तो 5 लाख परिवार को जो है 100 फलदार जो है वृक्ष दिया जाना था इस योजना के तहत। झारखंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने नीतियां बनाई गई हैं? 15, 16, 17 या 18? आंसर इसका जो है 16 है, ठीक है। तो झारखंड में औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए कुल 16 नीतियां जो है बनाई गई थी। एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में पुनर्विलोकन प्रावधान वर्णित है? धारा 60, धारा 70, धारा 50 या फिर धारा 40? आंसर इसका है धारा 60 में जो है पुनर्विलोकन यानी कि जो रिव्यू होता है उसका प्रावधान जो है वर्णित है। कुछ धारा यहाँ पे देख लीजिएगा। धारा जो 70 है उसमें बकाया राशि की वसूली का प्रावधान है। धारा 50 में विशेष कारणों से किराए में कटौती का प्रावधान है। धारा 40 कहता है कि खास तालाब में मत्स्य पालन का जो है अधिकार है, ठीक है, मत्स्य यानी कि मछली, ठीक है। याद रखिएगा भारत जो है मत्स्य उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले आए स्थान पे है चाइना। धारा 23 कहता है रैयत भूमि के विनिमय के बारे में यानी कि एक्सचेंज के बारे में बोला जाता है, और धारा 20 कहता है कि रैयत के अधिकारों का अंतरण यानी कि ट्रांसफर के बारे में बात करता है। सारा धारा आप लोग याद रखिएगा। एसपीटी और सीएनटी एक्ट से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर कितना वर्षों तक खेती नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर जो है डी है। 5 वर्षों तक अगर खेती नहीं किया जाता है तो उसका बंदोबस्ती को निरस्त कर दिया जाता है, जो कि सेक्शन 33 में मेंशन है एसपीटी एक्ट 1949 का, ठीक है। तो सेक्शन 33 के तहत जो है ये प्रावधान है 5 साल के अंदर 5 साल अगर खेती नहीं किया जाता है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज किस विश्वविद्यालय से संबंध है यानी कि एफिलिएटेड है? रांची विश्वविद्यालय, सिधो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय या फिर कुल्हान विश्वविद्यालय? आंसर इसका भी है सिधो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय से ये जो मेडिकल कॉलेज है वो एफिलिएटेड है। पूरा नाम इसका देखिए मुर्मू छूट गया है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है। 2019 में इसकी स्थापना किया गया था, आंसर इसका भी है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में किया गया था, झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। रिम्स का स्थापना 1960 में हुआ था। सिधो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी को भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग किया गया था, ध्यान रखिएगा। 1992 में इसकी स्थापना किया गया था। और नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय और कुल्हान विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना 2009 में किया गया था, ठीक है, याद रखें। आंसर इसका भी है 2019 का है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिधो कानो के बहन थे फूलो झानो, ठीक है, याद रख सकते हैं। संथाल विद्रोह से चारों पर्सनालिटी रिलेटेड है। झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब लागू हुआ? तो ये 2015 में लागू हुआ था, ठीक है। अगर व्यापार किसी को करना है तो अलग अलग तरह का जो है क्लियरेंस चाहिए होता है, तो इसीलिए झारखंड में जो है लाया गया था सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, ताकि लोगों को आसानी से जो है सारा क्लियरेंस मिल जाए और लोग या फिर कोई कंपनी हो तो व्यापार अच्छे से कर सके, सुगमता से कर सकें। छोटे नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 के किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है? तो 46, 72, 48 या फिर 42? आंसर इसका जो है 46 होगा। तो सीएनटी एक्ट का जो धारा 46 है उसी के तहत जो है यह मेंशन है कि अनुसूचित जनजाति फिर या पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति का भूमि है उसका हस्तांतरण जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आदिवासी का जमीन है तो आदिवासी को ट्रांसफर तो किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक मत बोलिए, लेखिका बोलिए, एक पर्सन यहाँ पे मेल है ना। जनसीता केरकेट्टा, अंकिता वर्मा, महुआ माझी या फिर अनुज लोगुन? आंसर इसका जो है सी है। महुआ माझी जो है इस पुस्तक के लेखक है, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ठीक है। और मैं बोरिसेल्ला 2 बुक इनके द्वारा लिखा गया है और इसके लिए मैं बोरिसेल्ला के लिए जो है इनको यूके कथा सम्मान भी दिया जा चुका है। यह झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला है, याद रखिएगा महुआ माझी के बारे में। जनसीता केरकेट्टा बहुत सारे बुक का राइटर है। अंगोर है, ईश्वर और बाजार है, जोड़ों की जमीन, याद रख सकते हैं। अनुज लुगुन का एक बहुत ही फेमस बुक है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। अंकिता वर्मा ये को राइटर है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा का जो लिखित बुक है ना, लिख देता हूँ, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। मेन पर्सनालिटी इसमें तुहिन सिन्हा है लेकिन को राइटर जो है इसमें अंकिता वर्मा भी है। महुआ माझी इसका आंसर होगा। आज
आदिवासी विकास के लिए हिल असेंबली प्लान किसने बनाया? टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम वेंटिक या फिर लॉर्ड मैकाले? आंसर इसका भी है क्लीवलैंड के द्वारा जो है से हिल असेंबली प्लान बनाया गया था। कहाँ पे? तो ये राजमहल हिल्स में, कहाँ पे है? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो क्लीवलैंड के द्वारा बनाया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ, जो हो लोगों को लड़का कोल बोले थे वो उनका नाम था एस.आर. टिकेल। ठीक है, याद रखिएगा, हो लोगों को लड़का कोल करने वाले पर्सनालिटी कौन थे? तो एस.आर. टिकेल थे। एक क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा हो गया। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 ठीक में शुरू हुआ था। के लाभार्थी की अधिकतम आयु कितनी से अधिक नहीं होना चाहिए? कहने का मतलब है कि अगर इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ आपको लेना है तो एज आपका कितना से अधिक जो है से नहीं होना चाहिए? 32, 33, 37 या 39? आंसर इसका भैया 35 साल से अधिक अगर आपका एज हो गया है तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। टोटल इसमें सब्जेक्ट कवर किया जाता है 31। ऐसा क्यों लिखा गया है? तो 2020 में आपको देखिएगा इस योजना को शुरू किया गया था, बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2022 में। तो 22 में 9 सब्जेक्ट को और भी जो है से जोड़ा गया था। ठीक है, और आपसे डिस्कस किया था कि 2024 में जो एक एग्जाम हुआ था उसमें जीपीएससी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, जिसमें पूछा गया था कौन इसमें सब्जेक्ट जो है से शामिल नहीं है। डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, साइकोलॉजी इसमें शामिल नहीं होता है। टोटल स्टूडेंट इसमें 25 इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लोग रैपिड फायर टेस्ट का PDF नंबर 3 डाउनलोड कीजिएगा तो आपको सारा चीज़ डिटेल में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आंसर इसका बी हो जाएगा 35 ईयर्स। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद। वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दे दें।